अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात में प्यारे बच्चों, मेरा जो आज का मज़मून है वो है उर्दू। तो जो मौजू चल रहा है पिछले 2 दिन से वो है फ़ैल की किस्में ज़माने के लिहाज से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, फ़ैल की किस्में तो मैंने आपको बताई थी। पहले वाले जो इसका जो पहला बंद था, जो पहला हिस्सा था, तो इसमें मैंने कहा था आपको इसकी 6 किस्में हैं फ़ैल की ज़माने के लिहाज से। ठीक है, फ़ैल की किस्में ज़माने के लिहाज से कितनी हैं? 6। तो मैंने आपको ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से दोहराता हूँ ये 6 किस्में। तो पहला फ़ैल हाल, दूसरा फ़ैल माज़ी, तीसरा फ़ैल मुस्तक़बिल, चौथा फ़ैल मुज़ारे, पाँचवां फ़ैल अमर, छठा फ़ैल नही। ठीक है, तो ये 6 हैं। तो इन 6 में से मैंने फ़ैल हाल उसका ज़िक्र किया था, उसकी तशरीह की थी और मिसालें भी दी थी। तो प्यारे बच्चों, थोड़ी सी जानकारी और दूँ आपको ताकि आपको याद आए। फ़ैल हाल वो फ़ैल है जो मौजूदा ज़माने के साथ ताल्लुक़ रखता हो। मैंने यही बताया था ना आपको। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैंने मिसाल दी थी आपको। मौजूदा ज़माने में जो काम हो रहा है, इसकी जब निशानदेही हो, वो जब ज़ाहिर हो रहा हो, तो उसको फ़ैल हाल बोलते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूँ मिसाल के तौर पर, सिपाही लड़ रहे हैं, उसका मतलब यह है कि सिपाही इस वक्त लड़ रहे हैं। ठीक है, लड़के पढ़ रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको जो काम मौजूदा ज़माने के साथ ताल्लुक़ रखता हो उसको फ़ैल हाल बोलते हैं। तो मिसालें तो यही हैं, सिपाही लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़के पढ़ रहे हैं, वो खाना खाता है, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे अल्फाज जिसमें लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खाना खाता है, दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ऐसे अल्फाज को, ऐसे इन जुमलों में जो अल्फाज आए हैं, लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंतज़ार कर रहा हूँ, नमाज पढ़ता है, इनको फ़ैल हाल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने उठाया था फ़ैल माज़ी। फ़ैल माज़ी इस वक्त मेरे सामने भी मौजूद है। फ़ैल माज़ी वो फ़ैल है जिसका ताल्लुक़ गुज़रे हुए ज़माने के साथ हो। मसलन जो मतलब ये कि जो गुज़रा हुआ ज़माना ज़ाहिर करे। उसने ताला तोड़ा, ठीक है, ये इस वक्त ताला नहीं तोड़ रहा है, उसने ताला तोड़ा कल, इससे पहले वाले दिन में, उससे पहले वाले दिन में, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। कब तोड़ा? लेकिन माजी में तोड़ा, हाल में नहीं तोड़ता है, आने वाले मुस्तकबिल में नहीं तोड़ेगा, नहीं, उसने ये तोड़ा। तो मैंने ये भी लिखा था यहाँ पर, देखिए आप गौर से, चोर ने मकान में नकब लगाई थी। तो चोर ने मकान में नकब लगाई थी, यानी चोर ने चोरी की थी, चोर ने चोरी की थी। कब की थी? शायद कल, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। ठीक है, तो माजी में की थी, माजी में की थी चोरी। तो वो दिल्ली वापस आ गया, मतलब ये कि आपका दोस्त कहीं गया था, अमेरिका गया था, बरतानिया गया था या कश्मीर में था, अब वो वापस आ गया, यानी कहाँ वापस आ गया? दिल्ली वापस आ गया। उसका मतलब ये है कि वो इस वक्त वापस नहीं आ रहा है, लेकिन वो वापस आ गया। ये पिछले ज़माने की बात कर रहा है कि वो वापस आ गया। इसी तरह प्यारे बच्चों, मैंने लिखा था यहाँ पर, मैंने खाना खाया, इसका मतलब ये है मैंने कब खाना खाया,
اس کا میں پوری جانکاری نہیں دوں گا کیونکہ میں نے یہ ماضی میں کھایا کھانا، پتہ نہیں کل کھایا 2 دن پہلے کھایا، لیکن میں نے یہ کھانا کھایا ماضی میں، ٹھیک ہے، میں اس وقت کھانا نہیں کھا رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہتا کہ میں اس وقت کھانا کھا رہا ہوں تو وہ فعل حال بنتا ہے، ٹھیک ہے، فعل حال، بات ماضی کی ہو رہی ہے اس وقت۔ تو پیارے بچوں، کھانا کھایا، تالا توڑا، نقب لگائی تھی، واپس آ گیا، ایسے الفاظ جو ہیں ان کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں، ان کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے اس کا تیسرا حصہ جس کو ہم فعل مستقبل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر میں لکھ رہا ہوں تیسرا فعل ماضی، فعل مستقبل، مستقبل، ٹھیک ہے۔ تو مستقبل کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ تیسرا بند یہاں بھی میں لکھ رہا ہوں تیسرا فعل مستقبل، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ یہ غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس کا تعلق آنے والے زمانے کے ساتھ ہو۔ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں اس کی تشریح۔ وہ فعل مستقبل، یہ دیکھیے، وہ فعل ہے جس کا تعلق آنے والے زمانے کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، آنے والے، پیارے بچوں یہ غور سے دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، بالکل آسان ہے، جس کا تعلق آنے والے زمانے کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ آنے والا زمانہ، جو کام آنے والے زمانے میں ہونے والی ہو اس کو ہم فعل مستقبل کہتے ہیں، اس کو ہم فعل مستقبل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم مثال دیں گے، مثلا میں یہاں پر مثال دیتا ہوں، میں سکول جاؤں گا، میں یہی لکھوں گا یہاں پر، میں سکول جاؤں گا۔ تو کیا کہنا چاہتا ہوں میں پیارے بچوں؟ میں سکول جاؤں گا، کیا میں سکول گیا ہوں؟ نہیں۔ کیا میں سکول جا رہا ہوں؟ نہیں۔ میں سکول جاؤں گا یعنی میں ابھی تک سکول نہیں گیا ہوں، میں سکول جانے کی تیاری میں ہوں۔ تو یہ مستقبل کی بات کر رہا ہے کہ میں سکول جاؤں گا۔ کب جاؤں گا؟ 1 گھنٹہ بعد، 2 گھنٹہ بعد، آنے والے وقت میں ضرور جاؤں گا۔ تو یہ آنے والا وقت جو ہے یہ مستقبل کی ضمانت دیتا ہے، مستقبل کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں چٹھی لکھوں گا، میں نے چٹھی نہیں لکھی ہے، میں چٹھی نہیں لکھ رہا ہوں، تو پھر میں چٹھی لکھوں گا، میں آنے والے وقت میں چٹھی لکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جاؤں گا، لکھوں گا، یہ
मुस्तकबिल की बात कर रहा है, फेल मुस्तकबिल जाहिर कर रहा है, आने वाला ज़माना जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी तरह मैं वो नमाज पढ़ेगा, वो नमाज पढ़ेगा, उसका मतलब ये है कि उसने नमाज अभी तक नहीं पढ़ी है, वो नमाज पढ़ नहीं रहा है, बल्कि वो नमाज पढ़ेगा, यानी आने वाले वक्त में पढ़ेगा, 10 मिनट बाद पढ़ेगा, 1 घंटा बाद पढ़ेगा, लेकिन आने वाले वक्त में ज़रूर नमाज पढ़ेगा। ठीक है, तो ये आने वाला वक्त जो है पढ़ेगा, उसका मतलब ये है कि वो नमाज पढ़ेगा, पढ़ी नहीं है, पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, पढ़ेगा मतलब अभी नहीं पढ़ी है, आने वाले वक्त में पढ़ेगा, तो इसको हम फ़ेल मुस्तकबिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह और एक मिसाल भी मैं दे रहा हूँ। मुदस्सिर, मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, गाना गाएगा, मुदस्सिर गाना गाएगा, मुदस्सिर ने गाना नहीं गाया है, मुदस्सिर गाना नहीं गा रहा है, बल्कि मुदस्सिर गाना गाएगा, आने वाले वक्त में गाना गाएगा। ठीक है, तो आने वाले वक्त में जब ये गाना गाएगा तब ये मुस्तकबिल बन गया। ठीक है, फ्यूचर का काम दे रहा है मैं ये। ठीक है, तो जाऊंगा, लिखूंगा, पढ़ेगा, गाएगा, ऐसे अल्फाज मुस्तकबिल को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थी फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में जानकारी, जो आने वाला वक्त, आने वाले वक्त को ज़ाहिर करता है, जिसका ताल्लुक़ आने वाले वक्त से हो, आने वाले ज़माने से हो। तो यह थी आज की फ़ेल मुस्तकबिल की कड़ी। तो इंशाअल्लाह फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तकबिल, ये 3 शायद जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो आपके भेजे में आया होगा, आपकी समझ में आया होगा, तो आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अब इसके 3 रह गई अभी। ठीक है, तो इसके 3 जो हैं वो है फ़ेल मुज़ारिया, फ़ेल अमर, फ़ेल नही। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3, ये वाला 4 बनता है, फ़ेल मुज़ारिया, चौथा, 5वां मैं वो भी यहीं पर लिख रहा हूँ, फ़ेल अमर, और छठा फ़ेल नही, फ़ेल नही। तो अब ये 3 रह गए हमें। इंशाअल्लाह कल हमारी बात इन पर होगी, इन 3 पर। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक, जो मौजू था या मौजू है फ़ेल की किस्में ज़माने के लिहाज से, वो मुकम्मल हो जाएगा। इसमें 3 आ चुके हैं, अभी 3 हमें बाकी रह गए हैं, फ़ेल मुज़ारिया, फ़ेल अमर, फ़ेल नही। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल चुकी होगी। आपको अगर कोई पूछे कि फ़ेल हाल क्या है, इसकी तशरीह कीजिए, उसकी एक मिसाल दीजिए, तो आप दे सकते हैं। फ़ेल माजी के बारे में पूछेगा, आपको पता चल गया। फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में पूछेगा तो आपको जानकारी मिल गई। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इनको थोड़ा सा रिहर्सल, थोड़ी सी ड्रिलिंग करेंगे, तो इस तरह से आपको एक मौका और मिलेगा। तो
اس طرح سے آپ کے یہ ایک جو ٹاپک ہوتا ہے، یہ کنسیپٹ جو ہوتا ہے یہ کنکریٹائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کنکریٹائز کرنے کے لیے تھوڑی سی ڈرلنگ کرنی پڑتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.